कर्नाटक में कांग्रेस ने बहुमत के साथ 136 सीटें जीतकर देश में सभी राजनीतिक दलों को चौंका दिया। जीत के कारण कोई भी रहे हो, बात होती है कि आगे क्या होगा। कांग्रेस भले ही विधानसभा चुनाव जीत गई है, लेकिन अभी तक सीएम के चेहरे का चुनाव नहीं हो पाया है। इसी वजह से कांग्रेस के अंदर की उथल पुथल स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही है। कांग्रेस आलाकमान को निर्णय कर पाने में थोड़ा वक्त लग रहा है। बेंगलुरु में नेताओं से मिलने के बाद कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे सीधा दिल्ली चले गए थे, लेकिन उन्होंने क्या बातचीत की, बैठक में क्या हुआ, इसकी कानो कान किसी को खबर तक नहीं हुई। सीएम पद की रेस में अभी तक दो नाम सबसे आगे है। पहला पूर्व सीएम सिद्धारमैया का और दूसरा कर्नाटक कांग्रेस के अध्यक्ष डीके शिवकुमार का। दोनों को ही दिल्ली से न्योता आया है। दोनों की कांग्रेस आलाकमान के साथ अहम बैठक होनी है। इस बैठक से पहले ही तमाम सवाल खबरों में जगह बनाए हुए हैं। क्या सचमुच पार्टी के अंदर अब दो गुट बन गए हैं? क्या दोनों ही नेता अपनी अपनी जिद छोड़ देंगे और आलाकमान की बात मान लेंगे? क्योंकि एक लापरवाही कांग्रेस के लिए बहुत बड़ी गलती साबित हो सकती है। पहले तो कांग्रेस ने भी चुनाव से पहले नहीं सोचा होगा कि इस तरह दो गुटों में पार्टी बढ़ जाएगी। अब ना तो सिद्धारमैया पीछे हटने को तैयार है और ना ही डीके शिवकुमार। रविवार को मीटिंग हॉल में हुए हंगामे से तो साफ नजर आ रहा है कि पार्टी को दो खेमों में बंटने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। इस बात में कोई शक नहीं है कि डीके शिवकुमार ने बतौर राज्य अध्यक्ष चुनाव में अहम भूमिका निभाई है और सिद्धारमैया का पार्टी में अपना अलग वर्चस्व बना हुआ है। दोनों ही राज्य में और पार्टी में अपनी अपनी भूमिकाएं निभा रहे हैं। सारा खेल कुर्सी का है और कांग्रेस आलाकमान के आगे है। उससे भी बड़ा सवाल कि सिद्धारमैया वैसे तो कुछ बोलते नहीं है, लेकिन उनकी तरफ से समर्थक हावी हैं। पूर्व सीएम बोम्मई का कहना है कि राज्य में स्थायी सरकार का होना जरूरी है। उन्होंने भी चुटकी लेते हुए कह दिया कि अच्छा रहेगा कि पूरे कार्यकाल के लिए एक मुख्यमंत्री हो। सिद्धारमैया और शिवकुमार दोनों ही बराबर योग्य हैं और पार्टी के लिए बहुत काम किया है। सिद्धारमैया लोगों में लोकप्रिय है और इसीलिए उन्हें पूरे कार्यकाल के लिए मुख्यमंत्री होना चाहिए, लेकिन ये सब हाईकमान पर निर्भर करता है। कांग्रेस को इस बात का भी उतना ही डर बीजेपी से है जितना पार्टी के अंदर मचने वाले बवाल से है। बीजेपी इस बात का फायदा ना उठा ले, विधायकों की खरीद फरोख्त ना हो जाए, इस बात पर पूरा ध्यान रखना जरूरी है। इस पर पहले से ही कमलनाथ मध्य प्रदेश की तरह ही चिंता जता चुके हैं और जीत के बाद भी पार्टी के कई दिग्गज नेताओं ने ज्योतिरादित्य सिंधिया को निशाने पर लेते हुए कहा था कि कर्नाटक में कोई भी सिंधिया नहीं है और पार्टी पूरे तरीके से मजबूत है। अगर बात की जाए सिद्धारमैया की, तो सिद्धारमैया 75 साल के हो गए हैं। उनके समर्थकों का दावा है कि जीते हुए 136 विधायकों में 70% उन्हें मुख्यमंत्री के तौर पर देखना चाहते हैं। वहीं डीके शिवकुमार के साथ भी कर्नाटक के कई बड़े चेहरे खड़े हुए हैं और उनको सीएम के तौर पर देखना चाहते हैं। अब ये फैसला तो कांग्रेस आलाकमान के हाथ में है कि वो किसका सिंहासन पर राज तिलक करते हैं। फैसला थोड़ा मुश्किल जरूर है, लेकिन राजनीतिक विशेषज्ञों का कहना है कि उससे भी ज्यादा जरूरी है कि फैसला जल्द से जल्द होगा तो उतना ही कांग्रेस के लिए अच्छा होगा। आपकी इस बारे में क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आपको क्या लगता है कि डीके शिवकुमार और सिद्धारमैया में से किसे सीएम की कुर्सी पर बैठना चाहिए और बैठाया जाता है? हमें कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। धन्यवाद।